मूक भावना जीवन पाती शब्दों के आधार में, मूक भावना जीवन पाती शब्दों के आधार में, मीर जायसी गालिब सारे लगे रहे उपकार में। पंत निराला सुमन सुभद्रा मीरा और रसखान कई, पंत निराला सुमन सुभद्रा मीरा और रसखान कई, कलम सारथी भरे पड़े हैं कविता के संसार में, कलम सारथी भरे पड़े हैं कविता के संसार में। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम काव्य यात्रा। तो ये कविताओं का संसार है, कविता शब्दों की हाला है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे देश के हास्य व्यंग्य के बेजोड़ कवि श्री सुनील जी समैया हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। स्वागत है समैया जी आपका हमारे स्टूडियो में। और मैं आपको बता दूं कि पूरा देश समैया जी की रचनाओं को सुनकर हंसता है, हंसने हंसाने का क्रम लगातार जारी रहता है। और यही नहीं, जी न्यूज पर लगभग 14 बार कवि युद्ध में ये अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और जनता ने, लोगों ने बहुत ज्यादा कविताओं को सराहा है। साथ ही साथ देश के अन्य चैनलों पर भी समैया जी की उपस्थिति लगातार बनी रहती है। तो इसी क्रम में हास्य व्यंग्य की रचनाओं को हम लगातार सुनते रहेंगे। पर उसके पहले हम जानना जरूर चाहेंगे कि समैया जी, जैसे कविता अपने आप में एक अद्भुत विधा है और कहते हैं कि ये लिखने का जो तरीका होता है, मन से ही भावनाएं आती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी से प्रेरणा मिलती ही है। तो हम लोग और हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपको कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? असल में हुआ ये कि जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, तो हम बच्चे अपने मार्केट में रात में खेलते थे जी। तो उस समय बच्चे जब खेलते थे तो तरह तरह के उस समय के पुराने जमाने के खेल होते थे जी। उसमें हम बच्चों के बीच में तुकबंदी किया करते थे जी। और हमारे शहर में बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे, बड़े कवि आते थे जी। हमारे पड़ोस में ही हमारे मित्र थे स्वर्गीय हेमंत तिवारी जी और अन्य कवि जब कवि सम्मेलन करते थे तो हम शौक से सुनने जाते थे जी। अब तुकबंदी में हम माहिर थे बिल्कुल। लेकिन जब उन कवि सम्मेलनों में जाते थे जी। तो कविता की कई बारीकियों को सीखने को हमें मिला और जब उन बारीकियों को हमने सीखा तो बहुत ज्यादा कविता का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हास्य के कवि के रूप में इधर उधर से हमने हास्य का मसाला उठाना शुरू किया। और फिर एक दिन अपने शहर के मंच पर अपने शहर के कवियों के साथ एक मंच पर आए और जब हमने पहली कविता लिखी आलो वालो अपने मिट्टी की खेल से उठा करके जी बिल्कुल, तो उसमें मुझे बड़ी सराहना मिली और बस वो एक कविता आज आप देश के कई मंचों पर कई मंचों पे उसकी प्रस्तुतियां। बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उनके बीच भी अपने हास्य व्यंग्य की कुछ रचनाएं प्रस्तुत करें ताकि वो उन्हें भी हंसने का मौका मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपके इस दिवाकर न्यूज के इस एपिसोड से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। समय समय पर आता रहूंगा जी। और कोशिश करूंगा। कोरोना काल में आम आदमी बेहद तनाव से गुजरा। बिल्कुल। और इस तनाव के कारण जो 56-58 दिन का लॉकडाउन लगा जी, उस लॉकडाउन के दौरान जो वेदना लोगों ने भोगी है जी, तब ऐसा लगा कि अब शायद कोरोना से हम मुक्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ समय को कोरोना से जो विराम हमें मिला है, बिल्कुल, इसमें लोग जो तनाव से भरे हैं उनको हंसाने की आवश्यकता है, उनको सकारात्मक रूप से वो आगे बढ़ सके। इसके लिए आवश्यकता है कि लोगों के चेहरों की खोई हुई मुस्कानों को हम वापस ला सकें। बिल्कुल सर। हास्य एक ऐसी विधा है, हमारे इर्द गिर्द इतना हास्य फैला हुआ होता है जी, हम वहां से उठा लेते हैं जी। और एक कवि की एक क्वालिटी होती है कि उसको वो प्रस्तुत कर देता है, बिल्कुल, तो वो हास्य कवि के रूप में जाना जाता है जी। जबकि हास्य को महसूस सब करते हैं, सबके इर्द गिर्द होता है जी। लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते। जैसे हास्य को अभिव्यक्त करने के लिए कई तरीके की घटनाएं हमारे बीच से ही उठ के आती हैं जी। मेरा बेटा है, बहुत छोटा था जी। एक दिन उसने मुझसे पूछा क्यों पापा? मैंने कहा बोल। बोले आपकी शादी किससे हुई? जी। मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले मम्मी की शादी किससे हुई? जी। देखना साहब, बच्चे कितने टैलेंटेड हो गए। आजकल बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, ये 4G की औलादे हैं। आजकल डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। अपन इतनी सी बात कहो वो इतनी बड़ी आपसे कह देंगे और कोई बात ऐसी कर देंगे कि आप निरुत्तर हो जाएंगे। तो उसने मुझसे कहा पापा आपकी शादी किससे हुई?
मैंने कहा तेरी मम्मी से। जी। बोले मम्मी की शादी किससे हुई? अबे मैंने कहा तेरे पापा से। बोले वाह पापा वाह, देखना हाँ। कहाँ से हाथ उठा करके कभी लाता। बोले वाह पापा वाह, घर के ही घर में शादी कर ली। ये स्थितियां हैं, ये हाथ से उसका रिजल्ट आया जी। उसका 7वीं का रिजल्ट आया। मैंने कहा क्यों रे, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले पापा नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया। देखना साहब, छोटी छोटी बातों से हास्य कहाँ से पैदा हो जाता। हाँ। कविताओं से भी हम हास्य की बात करेंगे। मैंने कहा क्यों रे, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले पापा नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया। अबे मैंने कहा अपनी बता। हाँ। बोले पापा सच्ची बोलूं? मैंने कहा देख झूठ मत बोलना। बोले सच्ची बोलूं, विधायक का बेटा भी फेल हो गया। अबे मैंने कहा पागल है, अपनी बता। बोले पापा सही बोल रहा हूँ, सांसद का बेटा भी फेल हो गया। मैंने एक लप्पा उसके कान पे मारा, और ये लप्पा मारने का अधिकार सिर्फ भारत ही में है। बच्चों को हम भारत में ही कूट सकते, विदेशों में अगर हाँ। बच्चों को कूटेंगे तो बाल उत्पीड़न का केस लग जाएगा, मम्मी पापा बंद हो जाएंगे। मेरे कुछ मित्र अमेरिका में हैं, जब कभी भी अपने बच्चों को कूटने की खुजली मचती है तो 1 महीने को भारत आते हैं। वो पहले जी भर के कुटाई करते, फिर अमेरिका वापस जाते हैं। तो मैंने बाप होने के अधिकार का प्रयोग करा, उसके कान पे एक लप्पा मारा। मैंने कहा सबकी बता रहा, अपनी बता। बोले पापा यार देखो फालतू की बात मत करो। मैंने कहा सही बोल, क्या हुआ? बोले पापा मुख्यमंत्री का बेटा भी फेल हो गया। अबे मैंने कहा अपनी बता, अपनी। तो उसने बोला यार पापा, जब नगर पालिका अध्यक्ष का फेल, जब विधायक का बेटा फेल, सांसद का बेटा फेल, मुख्यमंत्री का बेटा फेल, मजा आए तो आनंद से भर जाना, कोरोना के दर्द को भूल जाना मेरे भाई। मैंने कहा, वो बोला कि पापा जब मुख्यमंत्री का फेल तो यार पापा तुम क्या कोई राष्ट्रपति हो जो तुम्हारा पास हो जाता। ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं। अभी देश की राजनीति में देखें, पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, कभी इसके कार्यकर्ता उसके कार्यकर्ता उसको कूट देते, उसको कूट देते, कहीं बम फूट जाते, कहीं सिर फोड़ दिए जाते। ये स्थिति और ये राजनीतिक चरित्र, लेकिन हाथ से कभी इन सब में नहीं फंसता है, वो तो हंसाने की बात करता है। बिल्कुल। तो मैंने वहां से एक पैरोडी निकालने का काम करा। मैं बहुत लंबी कविताओं में विश्वास इसलिए नहीं रखता कि लोगों के पास समय नहीं है, और समय नहीं है, छोटे में अच्छा काम हो जाए। तो मैंने वहां पैरोडी लिखी, और वो पैरोडी बस आनंद का विषय है, इसमें किसी को ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि अपन ने ज्ञान नहीं लगाया, और फालतू की बात अपन करते भी नहीं, क्योंकि अपन फालतू के आदमी है ही नहीं। तो मैंने वहां से एक पैरोडी निकालने का काम किया है। वो पैरोडी है कुछ इस तरीके से, मैं पढ़ता हूँ। ममता बनर्जी की स्थिति क्या है, पैरोडी वहाँ बंगाल चुनाव से, कि खिसियानी बिल्ली सी दीदी नोच रही है खम्बा। ये स्थिति बनी है कि खिसियानी बिल्ली सी दीदी नोच रही है खम्बा। कैलाश बाबू बंग में लेके घूमे बम्बू बम्बा, कैलाश बाबू बंग में लेके घूमे बम्बू बम्बा। और काका चीची नड्डा फड्डा कर गई रे, दीदी डर गई रे, दीदी डर गई रे, दीदी डर। और दीदी क्या कह रही है, दीदी की बात भी देखा साहब पैरोडी के बाद। ओ मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, हाँ मेरे घर में, क्या बात है, मेरे घर में घुसे बहारी, कोई 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 गुंडा कोई पंसारी। मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में घुसे बहारी, कोई गुंडा कोई पंसारी। मेरे घर में घुस कर मुझको ही धमकाए रे, मुझे दुष्ट क्रूर बंगालन कह के चिढ़ाए रे। मेरे घर में, मेरे घर में, वो मेरे घर। ये स्थितियां हैं, ऐसे हास्य हो जाता है, ऐसी बात हो जाती। लेकिन साहब हास्य रहे, शालीनता से भरा रहे, परिवार के लोग बैठ करके सुन सके ऐसी बात, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संदेश भी इस माध्यम से होना चाहिए। राजनीति में शब्दों के गिरते स्तर ने आज संपूर्ण देश को स्तब्ध कर दिया है। सही बात। और इसी कारण से जिन्होंने शब्दों की गरिमा गिराई है, आज वो भी धरातल पे बैठे हैं। बिल्कुल। तब 4 पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की और कहने की कोशिश की, वो मुक्तक सुनिएगा। और ये संदेश उन लोगों को जो जुबानी जंग में
बेकार की बातें करके और पूरे देश के लोगों को आहत भी करते हैं और राजनीति के स्तर को गिराते हैं। बिल्कुल, सब मैं स्वागत है। 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ जी कि नदी अभिमान की उफुनी, जी, नदी अभिमान की जमींदारी को ले डूबी। जमींदारी को ले डूबी, वाह क्या बात। नदी अभिमान की उफुनी, जमींदारी को ले डूबी। तेरी मक्कारी इस भारत की खुददारी को ले डूबी। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। जुबानी जंगों में गाली की बारिश कर रहा है तू। जी बढ़िया जुबानी बढ़िया है। जंगों में गाली की बारिश कर रहा है तू। जी। यही कुंठा तेरे पुरखों की सरदारी को ले डूबी। बहुत बहुत बेहतरीन कुंठा बेहतरीन। तेरे पुरखों की सरदारी को ले डूबी। बहुत बहुत धन्यवाद समैया जी। अभी आपने सुना हमारे देश के जाने माने हास्य व्यंग्य बेजोड़ कवि सुनील समैया जी को, और कविताओं का ये क्रम ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए आपकी इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।